हाय स्टूडेंट एवरीवन, ये जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 1 + x² को t मान लेंगे और उसका जो है x के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 + x² = t। अब यहाँ पे जो होगा x के रिस्पेक्ट में जो होगा हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ddx of 1 प्लस ddx of x² = dt/dx। अब यहाँ पे जो हो जाएगा ddx of 1 यानी कांस्टेंट है, जिसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 0 प्लस ddx of x⁴n का एक फॉर्मूला होता है nx⁴n-1। तो यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो हो जाएगा 2x = dt/ यहाँ से dx। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 2x dx = dt। अब इस स्टेप को इंटीग्रल 2x/1 + x² dx को यहाँ पे जो है इस स्टेप को लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल 1/1 + x² × 2x और dx। इस स्टेप में और इस स्टेप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों स्टेप सेम है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 + x²। तो यहाँ पे 1 + x² के प्लेस पे जो है t है, यानी 1 + x² के प्लेस पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/t × 2x dx। 2x dx के प्लेस पे जो हो जाएगा dt हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो हो जाएगा dt। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1/x dx का, जो फॉर्मूला होता है log x। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 1/x dx = ये जो होगा log mod of x प्लस ये जो होगा c। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे log mod of t प्लस c। अब यहाँ पे t के प्लेस पे जो है 1 + x² है। तो ये जो हो जाएगा log mod of 1 + x² प्लस c। यही जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो इसमें जो होगा log x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। जब log x को t मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। तो ये जो हो जाएगा लेट log x = t। यहाँ पे जो हो जाएगा ddx of log x = dt/dx। ddx of log x का जो फॉर्मूला होता है 1/x। तो ये जो हो जाएगा ddx of log x = 1/x। तो ये जो हो जाएगा 1/x और ये जो हो जाएगा dx = यहाँ से dt। इस स्टेप को लिख सकते हैं इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर × 1/x और dx। इस स्टेप में और इस स्टेप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा log x को t माने हैं। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल ये जो होगा t² और 1/x dx 1/x dx के प्लेस पे जो हो जाएगा dt हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x⁴n dx का, जो फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/n + 1 + c।
तो ये जो हो जाएगा, जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान ये जो होगा n प्लस 1 प्लस c। तो ये जो हो जाएगा, अब यहाँ पे जो हो जाएगा, इस फार्मूले का जो है अप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, 2 है। तो ये जो हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 अपान ये जो होगा 2 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे जो होगा इसको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 1 तो ये जो हो जाएगा 3, तो ये जो होगा t टू द पावर 3 अपान 2 प्लस 1 ये भी 3 होगा प्लस c का पावर q बाई 3 प्लस c। अब यहाँ पे t यानी log x को मैंने हमने क्या माना है, t माना है, तो t के प्लेस पे जो होगा log x हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा log x, तो यहाँ पे जो होगा log x, ये जो होगा log x का होल टू दी पावर q अपान ये जो होगा 3 प्लस c, यही जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल 1 अपान x प्लस x log x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करेंगे तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान x ब्रैकेट में ये जो हो जाएगा 1 प्लस log x dx। अब यहाँ पे 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 अपान x, यानी डी डी एक्स ऑफ log x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपान x, और डी डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, ये जो होगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 यानी कांस्टेंट 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ log x, ये जो होगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 1 अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी का अब इस स्टेप को लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस log x इंटू 1 बाई एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे जो होगा 1 प्लस log x के प्लेस पे जो है ये जो हो जाएगा t। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान t इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स के प्लेस पे जो हो जाएगा dt। तो ये जो हो जाएगा dt। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स का, जो फॉर्मूला होता है log x, जो इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस c। अब यहाँ पे जो हो जाएगा log mod ऑफ t का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 प्लस log x, तो ये जो हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस c, ये जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल साइन cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो होगा यदि cos x को t मान लेंगे और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे जो हो जाएगा डी माइनस डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा लेट cos x इक्वल टू टी। तो इसको जो है हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू यहाँ से डी टी बाई डी एक्स माइनस ये जो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
अब यहाँ पे जो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, जो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस एक्स के प्लेस पे जो हो जाएगा टी हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल साइन, और कॉस एक्स के प्लेस पे जो हो जाएगा यानी कॉस एक्स के प्लेस पे टी हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे जो हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो होते हैं इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस और इंटीग्रल साइन टी, और ये जो हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो, और इसका जो हो जाएगा इंटीग्रल साइन टी डी टी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये जो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये कॉस टी हो जाएगा और प्लस सी, और ये जो हो जाएगा माइनस माइनस, ये जो होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ पे कॉस टी प्लस सी, और यहाँ पे टी का वैल्यू जो है यहाँ पे कॉस एक्स है, तो ये जो हो जाएगा कॉस, और टी का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे जो होगा कॉस एक्स प्लस सी, यही जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।